भूकंप क्यों और कैसे आते हैं? भूकंप आने का कारण क्या है? किस प्रकार से आप भूकंप से बचाव कर सकते हैं? क्या रोकथाम की जा सकती है? अभी देश दुनिया के लिए भूकंप एक बहुत ही, ये समझिए कि बहुत बड़ी समस्या का रूप लेकर आ रही है। आप देखेंगे कि हर जगह भूकंप आते हैं, हर रोज भूकंप आते रहते हैं। क्या कारण है भूकंप आने का? कैसे भूकंप आते हैं? भूकंप आने के उपरांत आप किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं जिससे कि जन धन की हानि न हो और आप अपने और अपने परिवार और आप अपनी संपत्ति का बचाव कर सकें? ये एक बहुत ही प्राकृतिक बड़ी आपदा है। पृथ्वी की उत्पत्ति उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई। अनेक भूगर्भिक क्रियाओं के बाद पृथ्वी में कोर, मेटल तथा क्रस्ट तीन सतह बनी। पृथ्वी का निर्माण की यदि हम बात करें तो 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी थी। तीन प्लेटें थी पृथ्वी में, एक का नाम कोर, एक का नाम मेटल और एक का नाम क्रस्ट। ये तीन परतें थी। साथ ही लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटों की स्थिति में भूगर्भिक परिवर्तन की वजह से अलग अलग महाद्वीपों की रचना हुई। भूगर्भिक रचनाएं लगातार चलती रही और नए महाद्वीप बनते गए। इस प्रकार से जो महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर, उनका निर्माण हुआ। भूगर्भिक रचनाएं लगातार चलती रही एवं नए महाद्वीप बनते गए। समय समय के साथ पृथ्वी का वातावरण वनस्पति और व्यक्ति के लिए अनुकूल होता गया तथा अलग अलग सभ्यताएं विकसित होने लगी। परंतु प्लेटों में लगातार खिसकने की भूगर्भिक क्रिया से पृथ्वी पर ज्वालामुखी, भूकंप तथा अन्य आपदाएं आते रहने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए खतरा बन रहा है। इसके बावजूद मानव ने इन खतरों से कभी हार नहीं मानी। मानव लगातार इन खतरों से लड़ता रहा। हाल ही में 7.8 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से तुर्की और सीरिया में 40,000 से अधिक लोग मारे गए तथा 1 लाख से अधिक लोग घायल हो गए। तुर्की की भूगर्भिक रचना की वजह से यहाँ पूर्व में भी भूकंप आते रहे और अनेक बार विनाश हुआ। तुर्की व सीरिया फॉल्ट लाइन पर बसे हुए हैं। ये जो दोनों देश हैं, ये फॉल्ट लाइन पर बसे हुए हैं। आगे हम बात करेंगे कि ये फॉल्ट लाइन क्या होती है। एनाटोलिन पर अरेबियन तथा अफ्रीकन प्लेट के दबाव से फॉल्ट लाइन पर भी दबाव बनने के कारण इतना तीव्र विनाशकारी भूकंप तुर्की और सीरिया में आया। इसमें एनाटोलियन प्लेट लगभग 3 मीटर आगे खिसक गई। इस वजह से ऐसी भयानक तबाही हुई। इसी तरह भारत में इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ यूरेनियन प्लेट से लगातार टकरा रही है और इन प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ तथा यह टकराव अभी तक चल रहा है। इस वजह से हिमालय क्षेत्र में भूकंप की आशंका बनी रहती है। भूगर्भिक क्रियाओं के अध्ययन के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। जोन फर्स्ट में दक्षिण पठार क्षेत्र आता है जहां भूकंप का खतरा नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझनी है कि भारत को भूगर्भिक क्षेत्र के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है, किस जोन में भूकंप का खतरा ज़्यादा रहता है। जोन फर्स्ट की यदि हम बात करें तो इसमें दक्षिण पठार क्षेत्र है जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है। जोन 2 में भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र हैं जहां भूकंप की गति बहुत कम होने से खतरा कम है। जोन 3 में गंगा सिंध का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र जहां भूकंप का कुछ प्रभाव रहता है। जोन 4 में शिवालिक हिमालय के क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी और पूर्वोत्तर भाग तथा अंडमान निकोबार का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अधिक खतरे की संभावना होती है। सबसे ज़्यादा खतरे वाला जोन 5 है जिसमें कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र, सिक्किम और दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र आता है जहां अनेक विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। जोन 4 और 5 में बड़ी आबादी निवास करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में 3.8 से 5.8 की तीव्रता की अनेक झटके महसूस किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन पर मजबूती से कार्य करने तथा मानव जीवन को सुरक्षित रखने के उपायों पर गंभीरता से कार्य करना बहुत आवश्यक है। ये छोटे झटके बड़ी तबाही के संकेत हो सकते हैं। 7.5 से ऊपर का भूकंप लगभग 250 किलोमीटर तक प्रभाव करता है। यानी कि आपके क्षेत्र में यदि भूकंप आया है और उसकी तीव्रता 7.5 है तो 250 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। यदि हिमालय क्षेत्र में 7.5 की तीव्रता से अधिक का भूकंप आता है तो राजधानी दिल्ली सहित आसपास के घनी आबादी के क्षेत्र में तबाही मच सकती है। फॉल्ट लाइन एक्टिव होने की वजह से भूकंप के आने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। भूकंप का सटीक अनुमान अभी मुश्किल है।
ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे पता लग सके कि भूकंप कब आएगा। ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन पर मजबूती से कार्य करने तथा मानव जीवन को सुरक्षित रखने के उपाय पर कार्य करना बहुत आवश्यक है। असल में लोग भूकंप की वजह से नहीं मरते, बल्कि नियमों की अनदेखी के कारण ये नुकसान ज़्यादा होता है, और निर्माण और प्रकृति के शोषण की वजह से नुकसान ज़्यादा होता है। शहरी विकास नियम और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मार्गदर्शन के अनुसार आपदाओं के मद्देनजर राज्य सरकारों को नियम और कायदे सख्ती से लागू करने चाहिए। बिल्डिंग बॉयलर्स में नींव, निर्माण सामग्री, स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी, सेटबैक और पार्किंग इत्यादि देखने की आवश्यकता है। हाल ही में तुर्की में बिल्डिंग बॉयलर्स होने के बावजूद घटिया निर्माण की वजह से बड़ी संख्या में मौतें हुई। शहरी व क्षेत्रीय प्लान का पुनः अवलोकन कर जनसंख्या घनत्व के अनुसार नए शहरों को बसाने की आवश्यकता है। बहुमंजिला इमारतों में जहां ज़्यादा परिवार निवास करते हैं, उन पर विशेष ध्यान रखना होगा। फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ नई तकनीकी का प्रयोग, रेटो फिटिंग पर ध्यान देने के साथ स्टाफ की ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जापान की तरह बिल्डिंग कोड व आमजन में विद्यार्थी जीवन से ही जागरूकता आवश्यक है। हमें हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन कर प्राचीन वास्तुकला से भी समस्या का समाधान तलाशना होगा। धोलावीरी यानी कि हड़प्पा संस्कृति में पाया गया है कि वहां निर्माण के समय नींव की चौड़ाई निर्धारित थी तथा निर्माण इंटरलॉक प्रणाली से किया गया था। पूर्व में चौकोर बनने वाले भवनों की जगह गोलाकार भवनों का निर्माण किया गया। कच्छ, लातूर, जोशीमठ की आपदाओं से भी सबक लेकर भविष्य में दूसरे शहरों में आने वाली आपदाओं से निपटने की पूर्व तैयारी करने की बहुत आवश्यकता है। ये था आज का अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि भूकंप की वजह क्या है। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए और आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप नियमित हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इसके साथ घंटे वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम राजस्थान का एक सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म है। आप इसको जरूर ज्वाइन करें। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा हर गांव ढाणी में घर में फ्री ऑनलाइन क्लासेस हों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप नियमित हमारे साथ बने रहिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।